साइकोथेरेपिस्ट होते कौन है, मनोवैज्ञानिक होते कौन है? बॉडी फ्रैक्चर होता है तो सर्जन, बुखार होता है तो फिजिशियन। पर जब दिमाग ओवरथिंक करता है, दिल थक जाता है, किस हीलर के पास जाते हो? साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट? नाम सुनते ही कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी होता था। आज हम बात करेंगे उन थेरेपिस्ट की जो जख्म दिखते हैं पर फील होते हैं, उन्हें हील करते हैं। जो उन पे सर्जरी करते हैं, उस दिमाग पे सर्जरी करते हैं जो एक्चुअली दिखाई नहीं देता है। दैट इज योर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस। कोई टूल्स नहीं, कोई मशीन्स नहीं, कोई कट नहीं, सिर्फ कनेक्शन, कंपैशन एंड रीराउटिंग ऑफ योर न्यूरल पाथवे, रीमेमोरिंग ऑफ योर मसल मेमोरी। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, एक्चुअल में फील करने के लिए है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू हील जो यादें आप बंद करके बैठे हैं पर वो अभी भी आपको अफेक्ट करती है। लेट्स बिगिन। Who exactly is psychotherapist? That is दिमाग का सर्जन। मनोवैज्ञानिक एग्जैक्टली होता कौन है? साइकोथेरेपिस्ट एग्जैक्टली कौन होता है? ट्रॉमा इन्फॉर्म साइकोथेरेपिस्ट कौन होता है? सबको पता है डिफरेंस क्या होता है सर्जन, फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। देखिए, एक चीज़ समझिए, हमारा जो समाज है ना वो 4 पिलर्स पे बनता है: हीलर्स, स्कॉलर्स, प्रोटेक्टर्स एंड आर्किटेक्ट। कहीं पे भी समाज, सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था, ये 4 पिलर्स सबसे ज़रूरी होते हैं। सो जो हीलर्स का पिलर्स होता है उस ब्रॉड सेगमेंट में सब आ जाते हैं। उसमें आपके रिसर्चर्स भी आ जाते हैं, सर्जन्स भी आ जाते हैं, फिजिशियंस भी आ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। सो बेसिकली जितने भी वाइट कॉलर्स होते हैं, द हीलर्स, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सो आप ये जो हीलर इंडस्ट्री चल रही है उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। बट अगर हमें साइकोथेरेपिस्ट की बात करनी हो, काउंसलर्स की बात करनी हो, या हमारी फ्रेटर्निटी में ये कहा जाता है जो कृष्णा थे वो दुनिया के सबसे पहले काउंसलर थे, या जीसस के जितने भी डिसाइपल्स थे वो भी काउंसलर्स थे, बट वो पेस्टोरल काउंसलर्स थे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जैसे सर्जन्स होते हैं, जब आपका पैर टूटता है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो आप सर्जन के पास जाते हैं। सर्जन एग्जैक्टली करता क्या है? आपकी बॉडी को एनेस्थीसिया में डालता है, कट करता है, जो भी अंदर रिपेयर वर्क करना होता है वो करता है। बेसिकली आपकी जो मशीनरी है उसमें जितने भी पुर्जे इधर उधर करने होते हैं उसको सॉर्ट आउट किया, उसको वापस पैक किया, सूचर किया। दैट इज़ व्हाट अ सर्जन डज। ओके, साइकोथेरेपिस्ट इज एग्जैक्टली दैट, बट वो दिमाग का करता है। दैट्स इट। अब इसमें ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा कि तो न्यूरोसर्जन और साइकोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, न्यूरोसर्जन फिर से जो फिजिकली आप टच कर सकते हैं, दैट इज लाइक समथिंग दैट यू कैन टच फिजिकली, दैट इज योर बॉडी, वो न्यूरोसर्जन करता है। न्यूरोसर्जन के पास भी आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है जो आपके न्यूरल पाथवे को स्कैन करती है, ठीक है। पर वो जो न्यूरल पाथवे के अंदर जो इम्पल्सेस चलते हैं, जो इमोशंस चलते हैं, दैट इज़ व्हाट साइकोथेरेपिस्ट डज। सो अब साइकोथेरेपिस्ट होता कौन है? जो आपके इमोशंस, आपके माइंड पे ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है? ठीक है, जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं थ्रू अ कैमरा ओनली। ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू टॉक टू योर सबकॉन्शियस and instigate good feelings in you. Why good feelings in you? So that you get a sense of safety. Simple. जब सर्जन जो बॉडी पे ऑपरेट करता है, जितने लोगों ने भी सर्जरी करवाई है, एनेस्थीसिया वाला जो सर होते हैं, दे ऑलवेज टॉक टू द पेशेंट। एनेस्थीशियंस बोलते हैं कि बी कंफर्टेबल, फील सेफ, एक गहरी सांस लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, एंड आपको पता भी नहीं चलता कब आप सो जाते हैं। दैट इज नोन एज फीलिंग ऑफ सेफ्टी। सो ये हो गई सर्जरी वाली बात। सो साइकोथेरेपिस्ट इज एग्जैक्टली दिस। दे ऑपरेट ऑन योर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसके अंदर एक लिम्बिक सिस्टम जैसी चीज़ होती है, वो आ जाती है, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम इज वेयर योर टाइम, स्पेस एंड इमोशंस आर देयर, ठीक है।
एंड आपके लिम्बिक सिस्टम में कोई कंसेप्ट नहीं होता है टाइम एंड स्पेस का। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको एक वो स्मेल आती है और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे बचपन की याद दिलाती है। दैट इज़ योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में टाइम और स्पेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसको आप कोरिलेट कर लीजिए अनकॉन्शियस से, या ह्यूम की थियोरी उठा के पढ़ लीजिए, विच इज़ अ गुड थिंग, यू शुड डू दैट। नाउ नाउ दिस इज अ जेंटल मैसेज फॉर पीपल who feel that there is something broken in me. In me means in your psyche. The gentle messages, कभी कभी जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो भी हमें ये फीलिंग आती है। एक छोटा बच्चा जब देखता है कि मेरे से जो 2 साल बड़े लोग हैं वो तो भाग सकते हैं, मैं क्यों अभी तक नहीं भाग पा रहा हूँ, तो उसको भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है मेरे में। इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो कभी कभी अगर आपको रह रहे कि ये फीलिंग आती है दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, नो, इट इज़ जस्ट दैट यू आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। जब मैं भी 19 ईयर्स की थी, सो हमारी फ्रेटर्निटी का एक क्लॉज होता है कि वी हैव टू गो फॉर सेल्फ एनालिसिस। सो आई हैड अ मेंटर, आई ऑल्सो हैड अ साइकोथेरेपिस्ट। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विथ मी, क्यों नहीं हो रहा है। That time my mentor used to say कि wait for your time, you're just 19. So that is a gentle reminder for you. It is a growing up phase. Okay, so don't be in hurry. Second gentle reminder is, this is for boys. Okay, so जब boys अपने father को देखते हैं, सबके पास ये memory होगी, मेरे father शेव कर रहे हैं, मैं कब करूँगा शेव, मेरे तो बाल ही नहीं है, कभी आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब तक आपके बाल आएंगे तब तक टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले ब्रश हुआ करता था, फिर रेजर हुआ, तो ज़ीरो आ गई है। सो अगेन, वेट फॉर योर टाइम, नथिंग इज ब्रोकन इन यू, नेचर हैज़ इट्स ओन वे। जो होना है वो तो होना ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर साइकी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल ब्लॉकेजेस। बट पहले ये जो कुछ क्राइटेरियाज हैं इसको आप क्लियर करिए। पहले ये सोचिए कि क्या मैं लाइक एम आई ग्रोइंग अप, मैं ग्रोइंग अप को क्या कुछ ब्रोकन की तरीके से ले रहा हूँ, अगर वो है तो समझ जाओ कि आप नॉर्मल है। ठीक है, थर्ड जेंटल रिमाइंडर, जेंटल मैसेज, इफ यू फील दैट यू आर ब्रोकन, दिस इज अ क्यूट मैसेज। जिसको भी ऐसा लगता है कि यार उसको लड़की मिल गई, अरे उसको लड़का मिल गया, स्कूल टाइम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर टीनेज ईयर्स। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें कुछ, देर इज समथिंग नोन एज रेशो। ठीक है, देर इज समथिंग नोन एज मेल फीमेल रेशो। ठीक है, सो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मास मीडिया की थोड़ी सी ज़्यादा गलती है, जहाँ पे कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अगेन, डोंट टेक इट पर्सनली। 80% चीज़ें आप पर्सनली मत लीजिए कि शायद मेरे में कुछ गलती है या मेरे में कुछ फॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें इफ़ आई हैव टू कोट फ्रॉम आर ग्रंथ, एकलव्य जो थे उनको भी ये फीलिंग आती थी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे, मुझे भी स्टूडेंट बनना है, द्रोणाचार्य जी का। पर एकलव्य जो बच्चा था उसको ये नहीं पता था कि उसकी तो गलती ही नहीं है, सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे थे। सो समटाइम्स थिंक अबाउट इट, प्रॉब्ली इट्स नॉट योर फॉल्ट, प्रॉब्ली द सोसाइटी के नॉर्म्स नीड टू चेंज। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ओके, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर। फोर्थ, very very important, I would insist that you stop watching porn. Okay, why is that? देखिए, कुछ योर ब्रेन इज, आपके दिमाग में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी खुद की एक दुनिया बनाता है, अपनी खुद की इमेजिनेशन बनाता है, उसके पास ऑलरेडी ये गिफ्ट है। तो अगर आपकी जो नेचुरल जिज्ञासा भी है, रीड अबाउट इट, लाइक रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स, don't see magazines which have explicit pictures, because उससे भी आपका दिमाग हाईजैक हो रहा है। डोंट वॉच एनीथिंग, रीड जिसमें पिक्चर्स ना हो, बिकॉज उससे आप अपने दिमाग
को फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपनी खुद की एक पिक्चर बनाए जिसमें इमोशंस भी डाले, सिर्फ एक्शन ना डाले. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट वॉच पॉर्न, आई इंसिस्ट. ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए. यू विल सी दैट यू विल रियलाइज कि यू आर नेवर ब्रोकन. आपको सिर्फ फील करवाया गया था दैट यू आर ब्रोकन. अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि आप हकीकत में टूटे हुए हो या आपको फील करवाया जाता है दैट यू आर ब्रोकन. मुझे अगर मूवी के रेफरेंसेस देने हो ना, इसमें एलिस इन वंडरलैंड देख लो, जिसमें मैड हैटर को लगता है कि वो मैड है, बट एक ऐसा इंसान आता है और बोलता है कि नो, दिस इज हाउ यू आर. वो तो दुनिया ने आपको बिलीव करवा दिया है दैट यू आर मैड. ओके, और वॉच ऑल द सीरीज ऑफ एक्समैन. ठीक है, सारी एक्समैन की सीरीज आप देख लो, उसमें भी अरे दे आर बॉर्न दैट वे, दे आर बॉर्न विद गिफ्ट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. सो जितने भी, अगर आप उनमें से हो जो दूसरों को ये फील करवाते हो दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, स्टॉप डूइंग इट. बी काइंड. क्या प्रॉब्लम है? इवन आई वॉज डायग्नोस्ड विद डिसलेक्सिया. मुझे जूनियर केजी में मेरी मैम ने फेल किया था. क्यों? क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था. So, जूनियर केजी में कौन किसको फेल करता है? बट डज दैट मीन दैट समथिंग इज ब्रोकन इन मी? नो. So this was a very very gentle message to anybody who is watching it. Okay, first learn to be kind with yourself. ठीक है, first learn to be kind with yourself, then only you can learn how to be kind with somebody else. Okay, kindness is a power which you all are born with. Now इसका flip side है, but that is for some other day. Okay, hope you have a good day. आप सबने ये वाला सॉन्ग तो सुना होगा, ए ज़िंदगी गले लगा ले. ये वाला जो सॉन्ग है वो सदमा मूवी का है. अब जो सदमा वर्ड है उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो वो बन जाता है ट्रॉमा. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज सदमा स्लैश ट्रॉमा? हमारी फ्रेटर्निटी या साइकोलॉजी में उसमें एसोटेरिक भी आ गया, स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, सब कुछ आ गया. 3 बेसिक तरह के ट्रॉमास होते हैं. एक होता है फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल ट्रॉमा. दूसरा होता है इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल ट्रॉमा. तीसरा होता है सोल शॉक. ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, फिजिकल अब्यूज़ इज़ जो आपकी जो फिजिकल बॉडी होती है, जब इस पे चोट लगती है, पर ये जो चोट होती है वो इंटेंशनल होती है, जानबूझ के करी गई होती है, अनइंटेंशनल नहीं. कि आप चलते चलते आपका पैर कहीं पे टकरा गया, आप गिर गए, दैट इज़ नॉट ट्रॉमा. वो चोट लग जाती है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, बट आप नोटिस करना कि उसमें आप रोते हो बट फिर शांत हो जाते हो. अब इसी को आप ऑपोजिट में लीजिए कि आप आराम से चल रहे हो, किसी इंसान ने आपको जानबूझ के गिराया और ये प्रिटेंड करा कि अरे तू देख के नहीं चल सकता. नाउ दैट इज़ नोन एज फिजिकल ट्रॉमा विथ इमोशनल ट्रॉमा. क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंशन था. जो ट्रॉमा होता है उसमें इंटेंशन होता है, नियत होती है हर्ट करने की, तभी उस शब्द को हम ट्रॉमा बोलते हैं. ओके, फिजिकल ट्रॉमा इज बेसिकली जब भी आपकी फिजिकल बाउंड्रीज आपके इच्छा के खिलाफ या इच्छा के विरुद्ध ब्रेक होती है, दैट इज नोन एज ट्रॉमा. ठीक है, अब इसमें जो इंटेंशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर कोई इंसान आपको बचाने के लिए आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, ओके, ठीक है, बट कोई इंसान आपको बचाने के बहाने आपके फिजिकल बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहा है, नॉट ओके. ठीक है, सो दिस इज फिजिकल ट्रॉमा. इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, दैट इज फॉर अनदर सेगमेंट. सेकेंड इज इमोशनल ट्रॉमा. अभी जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें फिजिकल ट्रॉमा कम है. वो हमारे पेरेंट्स और हमारे पूर्वजों के वक्त ज़्यादा था, जब इन्वेजन ज़्यादा चल रहा था. ठीक है, जब लड़ाई ज़्यादा चल रही थी, जब इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी, जब रिसोर्सेज होते हुए भी नहीं थे, उसमें फिजिकल ट्रॉमा थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व था. बट अभी जो हम ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हैं वो है इमोशनल ट्रॉमा. इमोशनल ट्रॉमा कैसे? पता ही नहीं है whom टू बिलीव, whom नॉट टू बिलीव, whom टू ट्रस्ट, whom नॉट टू ट्रस्ट. मिरर में भी देखते हो तो ऐसा फील होता है, अरे यार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो कुछ और बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है. इमोशनल ट्रॉमा. ठीक है, जहाँ पे हमें यही नहीं पता कि हमें फील क्या करना है.
उसके भी आगे हमें यही नहीं पता कि फीलिंग्स होती क्या है, हमें यही नहीं पता कि फीलिंग्स होती कितनी है, होती क्या है वो भी सेकंड स्टेप है, ठीक है। अगेन गूगल, यहाँ पे आपको फिर से चार्ट दिखाया जाएगा, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ फीलिंग्स, ओके। अगर आप इसी वक्त अगर आपको वीडियो पॉज करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, पेन और पेपर लेके बैठिए, लर्न कि कितनी फीलिंग्स होती हैं। 3 बेसिक्स तो हमें सारी पता है, रोना, हंसना और प्यार में पड़ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, विच इज़ गुड, बट उसके भी बियॉन्ड ज़िंदगी है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा क्या होता है? बिट्रेयल। एंड सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा होता है, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, माइथोलॉजी पढ़ लीजिए, आप खुद की अभी तक की जितनी स्टोरी है वो बैठ के सोच लीजिए। सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा होता है फॉल्स प्रॉमिसेस, फॉल्स होप, ठीक है। अब ये जो फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, फॉल्स होप होते हैं, ये बहुत 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 बड़ा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। नॉट जस्ट दिस, ये आपका पूरा फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स भी हिला देते हैं। सो जो फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, फॉल्स होप होते हैं, दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन जो होता है, आप कम्युनिकेट कर दीजिए कि यार आई एम गोइंग टू बी लेट, दैट आई एम नॉट, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। जो कम्युनिकेशन होता है आप उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। थर्ड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो सोल शॉक होता है, देखिए जो सोल शॉक होता है ना, वो यूजुअली फर्स्ट 5 इयर्स में होता है। सोल शॉक इज अबैंडनमेंट, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको अबैंडन कर दिया, सोल शॉक। डिफिकल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, सोल शॉक, फिजिकल अब्यूज, सोल शॉक। या फिर फर्स्ट 5 इयर्स में आपके सराउंडिंग में आपने बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखा, या फिर कोई मरा नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। दीज आर सोल शॉक, जो आपकी बॉडी को पूरा नम कर देते हैं एंड एक स्टैग्नेशन आ जाता है। सो दीज आर 3 सदमा स्लैश ट्रॉमा, ओके। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बट ऐसे तो सब लोग हैं, सबको कोई ना कोई ट्रॉमा है। ऑफ कोर्स है, बिकॉज ट्रॉमा का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, ट्रॉमा इज समथिंग दैट मेक्स यू रेजिलियंट ओनली इफ यू डिसाइड टू डील विद इट। अगर आप उसके साथ डील नहीं करोगे, फिर से वही बात हो जाती है कि यू वांट टू बी करण और यू वांट टू बी अर्जुन, ठीक है। दोनों की लाइफ में उतने ही ट्रॉमास थे। आप द्रौपदी और सीता जी को ले लीजिए। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इफ यू वांट मी टू यूज हैरी पॉटर कैरेक्टर, आई कैन यूज दैट ऑल्सो। टेक हैरी फॉर एग्जाम्पल। सोल शॉक चेक, फिजिकल अब्यूज नॉट चेक, बट स्टिल चेक, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वोल्डेमॉर्ट डिड ट्राई टू किल हिम लाइक दिस, ठीक है, चेक। इमोशनल ट्रॉमा डेफिनेटली चेक। डिड ही डील विद इट? ऑफ कोर्स ही डिड। टेक एग्जाम्पल ऑफ मेलफॉय इफ यू वांट टू, ठीक है। मिस्टर मेलफॉय, disturbed dysfunctional family dynamics, yes. Did he deal with it? No, he was in denial. Okay, no problem. It depends on you what you choose to do with the life story that is happening around you. Either you can choose to ride with it or die with it. Okay? Take example of Batman or Joker. Beautiful example. बैटमैन और जोकर की ऑलमोस्ट सेम कहानी थी, लिटरली सेम कहानी थी, बट अगेन बैटमैन चोज टू डील विद द डार्कनेस, जोकर बिकेम द डार्कनेस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ट्रॉमा डज। सदमा सबको होता है, होना भी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेंशनली बाहर जाके लोगों को बोलो कि मुझे मार, ठीक है, डोंट बी दैट सिली, ठीक है, उसे हम सदमा नहीं कहेंगे। सो गो अहेड, सॉर्ट आउट योर ट्रॉमा।
So this is exactly what is the meaning of trauma. Now, whenever you have a trauma, seek out a surgeon. Seek out a surgeon. Go to a psychotherapist. There's nothing wrong in it. They will stitch back your wounds, and you will be as brand as Harry Potter. Okay, with probably a beautiful scar, and you will not like to flaunt it, but it is what it is. Accept it. It's nice. Okay. Signing off, Ankita Agrawal.